मेघना जी जो कि बेहतरीन शेफ भी हैं और आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह बहुत पॉपुलर हैं अपनी खूबसूरत रेसिपीज के लिए। और चूंकि वो खुद भी बहुत खूबसूरत है तो हम उनका स्वागत कर लेते हैं। मेघना जी बहुत बहुत स्वागत है एमएच1 पर आपका। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार खुशबू जी, कैसे हैं आप? एंड थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। नो यू सीरियसली डिजर्व दिस क्योंकि हम आपके बहुत ज्यादा फैन हैं और सिर्फ नहीं आई एम श्योर जितने लोग देख रहे हैं या जो अगर नहीं अभी देख नहीं पा रहे हैं बाद में देखेंगे तो सीरियसली उनको रिग्रेट होगा कि हम लाइव क्यों नहीं जुड़ पाए और हम अपने क्वेश्चंस क्यों नहीं रख पाए। वेल पहले तो आपको ये जानना चाहेंगे कि ये जो लाइफ में आपने चेंज किया, बहुत से लोग जानते हैं आपके बारे में लेकिन हम आपके मुंह से ये सुनना चाहते हैं। आप देखिए सबसे पहले तो मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि खाना बनाने से किसी को कैसे पॉपुलैरिटी मिल सकती है। घर की महिलाएं तो रोज ही काम करती हैं और वो हमेशा इग्नोर रहती हैं। घर के लोग भी कभी कभी उनकी कोई रेसिपी अच्छी लग जाती है तो तारीफ करते हैं। कैसे बदलाव आया? आप तो बैंकर थी, कैसे बेकर बन गई आप? आ, ये एक सही में एक अजब सी कहानी है, क्योंकि ये स्टार्ट वहीं से। इनफैक्ट मेरी भी थिंकिंग यही थी जो अभी आपने बताया कि मतलब खाने से क्या हो सकता है। तो जी मेरा भी मानना वही था कि खाने से क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। दैट्स व्हाई पूरी लाइफ में जॉब करती थी तो सिर्फ कैंटीन के खाने पे जिंदा रहती थी, और शाम को एक आंटी बेचारी टिफिन सर्विस दे देती थी तो उस पे रहते थे। एंड आई थिंक वो जब अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी आ गई थी कि कहीं कुछ प्लान नहीं किया था, बट देन when I knew that I was pregnant, तो फिर आई थिंक जिंदगी वहीं से बदलना शुरू हुई थी मेरी। जी क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी में बहुत भूख लगती है, एंड जो टिफिन सर्विस होती है उसमें लिमिटेड खाना आता है, तो वो पूरा नहीं होता था। एंड आई वाज ऑलवेज हंग्री, तो वो दाल चावल से शुरुआत की थी। पर हाँ, उससे पहले जब शादी हुई थी उसके नेक्स्ट डे एक बार कोशिश जरूर की थी मैंने खाना बनाने की, और उस दिन जो कांड हुआ था उसके बाद तो घर वालों ने हाथ जोड़ लिए थे कि भाई सब कुछ कर ले पर खाना खाना नहीं बनाना। खाना नहीं बनाना, क्योंकि कुकर ब्लास्ट हो गया था। ओह माय और गॉड। और वो दाल चावल छत पे चिपक गए थे। तो वो एक एक्सपेरिमेंट जरूर हुआ था शादी के बाद, पर तो फिर आई थिंक ये प्रेगनेंसी ने सब कुछ चेंज किया था मेरी लाइफ में। तो इतना चेंज कर दिया कि आप इतना मतलब सोशल मीडिया की क्वीन बन चुकी हैं। अगर हम खाने की बात करें तो कोई ऐसा फोन होगा जिसमें लोग आपको फॉलो नहीं करते होंगे, आपकी रेसिपीज को देखकर उसको घर पर ट्राई नहीं करते होंगे। आपने इतना चेंज किया है लोगों की किचन को बेसिकली। और ऐसे कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल आप नहीं करती हैं, बहुत ही सिंपल देखा है अब बहुत आसानी से बनने वाली। कैसे ये सब कुछ हुआ? कैसा महसूस होता है जब आज लोग जानते हैं मेघना फूड मैजिक? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट वो एक अंदर से बहुत खुशी होती है जब कुछ भी कोई काम, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि ये जो भी मैं कर रही हूँ उसमें ही हैप्पीनेस मिलती है, पर वो एक होता है कि जब आप मन से कुछ कर रहे होते हो और लाखों लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, या तो फिर घर में ही आपको अप्रिसिएशन मिल जाती है और लोग प्यार से खाते हैं, तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज बहुत ड्रास्टिक स्टेप मैंने मेरी लाइफ में ले लिया था कि ओवरनाइट जॉब छोड़ दी थी, एंड जाके हस्बैंड को बोला था कि आई वांट टू गेट इनटू द किचन एंड स्टार्ट कुकिंग, विच वाज लाइक वो उसके लिए तो हार्ट अटैक के बराबर था कि हे भगवान अभी ये खाना भी बनाएगी वापस। तो हाँ, आज यहाँ पे पहुंच के काफी अच्छा फील होता है कि लोगों ने भी एक्सेप्ट किया है द वे आई एम स्पेशली। एंड जी या आई मीन लाखों लोग प्यार भी करते हैं, तो हाँ बहुत बिल्कुल अच्छा फील करते होता हैं, है। बिल्कुल करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब देखिए आजकल पेंडेमिक है, सभी तरफ बहुत महीनों से ये चल रहा है, लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन आपकी रेसिपीज या आपका प्रेजेंटेशन या आपकी वीडियोस उन्हें हेल्दी रखती हैं, उन्हें घर का अच्छा खाना मिल जाता है।
जी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस लॉकडाउन में? आपकी बहुत सारी वीडियोज़ आई हैं, ये तो हमने नोट किया है और दिनों के मुकाबले लॉकडाउन में आपने बहुत सारा खाना बनाया है। जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्चुअली ना खुशबू, मैं यहाँ पे कहूँगी कि लॉकडाउन की अगर कोई एक पॉजिटिव साइड मैं मेरी लाइफ में देखूँ तो वो यही रही है कि लॉकडाउन मेरे लिए काफी आई ओपनर रहा है। स्पेशली कंपेयर मैं करूँ लॉकडाउन से पहले वाली मेरी रेसिपी से और लॉकडाउन के बाद वाली रेसिपी से, तो मुझे जी, यहाँ पे पहले तो कपल ऑफ डेज जब लॉकडाउन के थे तो वहां पे बैठ के सोचने का मुझे एक टाइम मिला कि लोगों को क्या चाहिए मुझसे एंड मैं क्या बेस्ट उनको दे सकती हूँ, स्पेशली ये टाइम में जहाँ पे चीजें अवेलेबल नहीं होती है, रेस्टोरेंट सारे बंद हो चुके हैं एंड लोगों के जो आसपास का माहौल था वो काफी नेगेटिव था। तो मुझे ऐसा लगता है कि खाना एक ऐसी चीज है ना कि अच्छा खाना मिल जाए तो आपकी लाइफ में एटलीस्ट कुछ हद तक आप पॉजिटिविटी ला सकते हो, एक स्माइल ला सकते हो घर में और जी, घर वालों में। तो वही मेरी कोशिश रहती है। हाँ, दूसरा एक चक्कर में हमेशा माइंड में रखती हूँ कि अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी के इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल भी होने चाहिए एंड अफोर्डेबल भी होने चाहिए। तो एग्ज़ैक्टली। वो सब बैठ के सोचने का टाइम मिला और उस हिसाब से रेसिपीज मैं एक के बाद एक बनाती गई। और हाँ, मेरी एक कोशिश हमेशा रहती है, चाहे मैं कोई भी डिश बना रही हूँ तो कि थोड़ा सा अगर हेल्दी कर पाए तो बहुत वो हेल्प करता है, क्योंकि मेरी खुद की एक वेट को लेके जर्नी रही है कि ओवरवेट से लेके थोड़ा सा फिट होने तक की। एंड स्पेशली मेरी एज में आने के बाद लेडीज जो होती है वो सिर्फ घर वालों के लिए जीती है, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए जीती है, अपने लिए जीना भूल आप चुकी होती है। आप मेघना जी ये कह रही हैं मेरे वाली एज के लिए, हमें तो लगता है कि आप अभी 20-22 साल से ऊपर गई नहीं हैं। नहीं खुशबू, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, पर मैं कभी मतलब मेरे लिए वही है कि एज इज जस्ट अ नंबर, इसीलिए मैं कभी यस, छुपाती नहीं हूँ कि भाई मैं 40 प्लस पहुंच चुकी हूँ। इनफैक्ट मैंने लास्ट सीरियसली? मेरे एक नो, वीडियो यू आर में जी जोकिंग। मैंने नो, यू आर मैंने लास्ट जोकिंग। मेरे नो, वीडियो नो, में नो। क्लियर बता दिया था कि 43 तक पहुंच चुकी हूँ तो But seriously, you don't look, you look like 22 or 23. Oh my God, that's a very good sign of life. Great. अच्छा मेघना जी, आपका एक वीडियो मैंने देखा, मैं अनोखी हूँ। जी जी। डिफरेंट और बहुत खूबसूरत। हमारे दर्शक जिन्होंने नहीं देखा, मैं जानना चाहूँगा आपके थ्रू ये उन तक पहुँचाना चाहती हूँ। क्या है ये? कैसे ख़्याल आया? क्या कहना चाहती हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल खुशबू, वो वीडियो मेरे भी दिल के बहुत करीब है। वो हुँ, एग्जैक्टली exactly वो वीडियो वही है जो एक्चुअली मैं हूँ। हुँ, उसकी एक लाइन बहुत अच्छी है कि अधूरी हूँ पर अनोखी हूँ। तो यस, ये जो उसकी दो तीन एंगल है एक्चुअली ये वीडियो के। पहला वाला एंगल यही है कि जैसे हो आप वैसे अपने आप को सेलिब्रेट करें। ये रेस में मत घुसिए कि यू नो परफेक्शन, हर चीज में परफेक्शन कहीं हुँ, एग्जिस्ट ही नहीं करता है एक्चुअली। हुँ, इनफैक्ट परफेक्शन तक पहुंच गए तो मतलब कहानी खत्म ही है फिर तो बिल्कुल। वो जिगजैग में जो मजा है ना वो सीधी लाइन में बिल्कुल नहीं है। तो आप वो सीधी लाइन ढूंढिए ही मत एंड जस्ट एंजॉय योर सेल्फ। और दूसरी कहानी वही है कि घर में या घर के बाहर या कहीं पे जैसे कि घर में मम्मी है या वाइफ है या बहन है, उसको हर कोई एक पेडिस्टल पे बिठा देता है। माँ है तो हुँ, मतलब शी इज राइट हियर, वो आप क्यों करना है? मतलब थोड़ा सा वही इक्वल रहिए। और इक्वल का मतलब मेरा ये नहीं है कि भाई आप हस्बैंड भी या फिर पापा भी रोज खाना बनाए, ऐसा नहीं मैं बोल रही जी, हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि समटाइम्स ना घर की जो लेडीज होती है उसको थोड़ा सा मतलब सरप्राइज कीजिए। रेस्ट देने का मतलब ये है कि यू नो अगर संडे आ गया है तो सुबह सुबह अगर एक चाय और एक टोस्ट भी आप उनको बना के दे देंगे तो यू नो इट इज लाइक एकदम से वो सरप्राइज हो जाते हैं और एक चेंज मिल जाता है मोनोटोनस लाइफ से। तो बिल्कुल। या देखिए मेरा मेघना कहने जी, का अब मतलब ही वही है।
आपकी वीडियोस देख के वाक़ई ये लगता है कि आप जिस तरह से कुकिंग करती हैं या जिन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करती हैं या जैसे वीडियो आप शो करती हैं, हम लोगों को दिखाती हैं, उससे ऐसा लगता है कि खाना कोई भी बना सकता है। ये सिर्फ़ किसी महिला के लिए ऐसा काम नहीं है, खाना बच्चा भी बना सकता है, खाना जो घर के पुरुष हैं या जिनको खाना बनाना नहीं आता है, वो भी बना सकते हैं। तो आई थिंक आपकी वीडियोज़ हेल्प करती हैं ये बताने में कि कुकिंग सभी के लिए है। जी, मेरा कहने का मतलब ही वही है कि कुकिंग जो है वो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। अगर दिल से बनाओ, मन से बनाओ, तो आप कोई भी बना सकते। इनफैक्ट है ना खुशबू, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे है ना मम्मीज अपने बच्चों के वीडियोस मुझे भेजती है, जहाँ पे बहुत सिंपल वाले डिजर्ट्स होते हैं या रेसिपीज होती है, वो उनके छोटे छोटे बच्चे, मतलब 4 साल के, 5 साल के, 8 साल के बच्चे बना रहे हैं। एंड ग्रेट। वो एक्चुअली मुझे भेजती है कि ये मेरे 5 साल के बर्थडे ने बना, अब बच्चे ने मेरी बर्थडे पे बनाया है एंड हुँ, सरप्राइज किया है। तो इट फील्स सो नाइस दैट कहीं पे मैं अगर कुछ छोटा सा भी बदलाव ला पाई कि घर में सब लोग इन्वॉल्व होके कुकिंग कर रहे हैं, तो शायद मेरी जर्नी मुझे लगता है कि काफी सक्सेसफुल है अगर इतना सा भी बदलाव आता है। और वो मेरे वीडियो में भी मैंने बोला है कि उनको देवी मत बना दीजिए। मतलब देवी बना दिया तो वही है कि मतलब 4 हाथ है, सब कुछ कर लेंगे। नहीं, हमारे भी 2 ही हाथ है, तो 2 ही रहने बिल्कुल। दीजिए, देवी मत हेल्प बनाइए। बिल्कुल, जी। हेल्प करना ज़्यादा ज़रूरी है और उससे खुशी भी मिलती है। घर की महिलाओं को अगर घर के जो पुरुष हैं या जो सहयोगी हैं, अगर या वो आकर ज़रा-सी भी हेल्प कर दें, तो महिलाएँ उसमें खुश हो जाती हैं। मेरी इनफैक्ट एक मेरा चीज़ जो कहने का मतलब ही यही है कि घर लेडी से ही बनता है। अगर लेडी ऑफ द हाउस हैप्पी रहेगी तो वो पूरे हाउस को हैप्पी रखेगी, और येस, लेडी ऑफ द पॉज़िटिविटी हाउस ही रहेगी। हैप्पी नहीं है तो हाउ यू विल हैव अ हैप्पी होम। सो हैप्पी अच्छा होम का हैप्पी मंत्र। येस, हैप्पी होम का मंत्र तो आपने दे दिया। अब आप हमें ये बताइए कि आपकी जर्नी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव से भरी रही है, ये हमने देखा बिल्कुल, है। यहाँ बिल्कुल। तक हमने सुना है कि आप डिप्रेशन में चली गई थी। हाँ जी। आज जब आप उस टाइम को सोचती हैं और आज आप देखती हैं कि आपके हज़ारों लाखों फैन्स हैं, कैसे देखती हैं? कैसे कंपेयर कर पाती हैं आप इस सिचुएशन को? और ऐसे लोगों को क्या कहेंगी जिस पैंडेमिक की वजह से परेशान हैं? जी। एक्चुअली मेरा जो डिप्रेशन था वो इनफैक्ट काफ़ी लंबा टाइम तक चला था। वो टाइम 2 जी। साल का लंबा टाइम था। पर हुँ, मेरे ख़्याल से मुझे लगता है ना कि और या तो फिर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आपके आस-पास के लोग या डॉक्टर या आपके फैमिली मेंबर्स आपको एक हद तक ही हेल्प कर पाते हैं। उसके बाद तो ये लड़ाई आपको ही अंदर से लड़नी पड़ती है। हुँ, एक्सटर्नल हेल्प आपको मिल सकती है, पर एंड ऑफ द डे वो तलवार आप ही को उठानी है। बाकी सब तो आपके आसपास वो सैनिक खड़े हैं, बट मेन फाइट आपको ही लड़नी है। तो इफ यू विल नॉट हैव अ स्ट्रांग माइंड, या तो फिर वही एक है कि अपने आप को, मेरी डिक्शनरी में ना एक ये बेचारा वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। सबसे पहले कोई भी सिचुएशन में हो तो वो बेचारा वर्ड हटा दो एंड जस्ट हुँ, गो फॉर इट दैट आई कैन डू इट। तो आप गिरोगे, मेरी भी कहानी में आप देखोगे तो वो फॉल वाला काफी टाइम रहा है रादर देन वो राइज वाला। पर वही जिंदगी है आई गेस के, उसमें ही मजा है। जब तक गिरोगे नहीं तो खड़े कहाँ से रहोगे। वो जब वो एक बहुत अच्छी कहानी सुनी थी कि वो जिराफ होता है, उसका जी, बच्चा जब फर्स्ट टाइम पैदा होता है तो माँ उसके पास खड़ी रहती है, और जैसे ही बच्चा पैदा होता है फटाक से एक लात मारती है। और जिराफ इज अ टॉल एनिमल, तो जब हुँ, बच्चा वैसे ही गिरता है तो पहली लात पड़ती है, और वो लात इसीलिए होती है कि बच्चा उठ के भागना सीखे। तो भागना सीखे। वही है कि जब तक लात पड़ेगी नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं, और जिंदगी में सीखना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मेघना जी बैंकर भी हैं, बेकर भी हैं, मोटिवेशनल भी हैं, यूथ आइकॉन भी हैं, कितने सारे रूप हैं आपके। नहीं नहीं, फिर वही वाला चक्कर हो जाता है कि देवी बन गई। हाँ, नहीं देवी नहीं बनना है बिल्कुल, हमें हमें खुशियों की प्रतिमा बनना है, जो सभी जगह जी, खुशियाँ बाँटे और उसके लिए खुश बिल्कुल, रहना तो ज़रूरी है। अच्छा बिल्कुल, ये बिल्कुल। बताइए मेघना जी जो कि हमारे शो का बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, क्योंकि जी, नॉर्मली हम आपकी वीडियोज़ देखते हैं, जी। प्रेज़ेंटेशन एकदम परफेक्टली और देख के लगता है ना कि हाँ भाई दिस इज़ द परफेक्ट किचन और परफेक्ट रेसिपी। कैसे करते हैं?
क्या तैयारियां करती हैं उसके लिए? कितना समय आपको लगता है एक वीडियो शूट करने में? कैसे आपके माइंड में आता है? क्या किसी के कहने पर आप वीडियो शूट करती है? आई मीन डिमांड पर कि आज ये रेसिपी बनाइए, और कितनी तैयारी आपको लगती है उसके लिए? एक्चुअली ना खुशबू, कहाँ से आइडिया आता है ये तो मैं आपको सीधा जवाब बता देती हूँ कि मेरे व्यूअर्स ही मुझे आइडिया देते रहते हैं हम्म, कि या तो कुछ ना कुछ डिमांड आती रहती है, या तो फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कैसे होता है ना कि कभी कोई हार्ट पेशेंट है, वो ऐसे ही बोल देता है कि मुझे जैसे कि पनीर बटर मसाला खाने का बहुत हम्म, शौक है, पर मैं नहीं खा पाता हूँ क्योंकि उसमें ढेर सारा बटर आता है, तो क्या हम्म, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? तो आई थिंक वो रेसिपी एक वहीं से ही जनरेट हो जाती है कि चलिए एक ट्राई करते हैं कि पनीर बटर मसाला बनाते हैं, पर उसमें से बटर हटा देते हैं। तो मेरे हम्म, व्यूअर्स ही दे कीप मी गोइंग के कुछ नया सोचो, कुछ नया सोचो। तो वहीं से ही आइडिया आता है। और आई गेस व्हेन यू लाइक टू डू समथिंग ना, तो फिर वो यू रियली डजंट बॉदर के कितना टाइम लगता है, क्या मुझे करना पड़ रहा है। क्योंकि ये जो सिचुएशन हमारे आसपास थी, तब तो काफी सारे हम लोग ऐसे फंसे हुए थे कि वो डोमेस्टिक हेल्प भी नहीं थी, बट वो सब हम्म। रुकावटें आप फिर वो टाइम पे सोचते नहीं है, एंड बस हो जाता है। सुबह की शुरुआत होती है, और मेरी सुबह बहुत जल्दी हो जाती है। मैं वैसे भी सुबह अर्ली राइजर हूँ, 5 बजे उठ के दिन की शुरुआत हो ओह! जाती है। सीरियसली? यस। अमेज़िंग! क्या बात है! तो आप तो वाक़ई क्या कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा फुल ऑफ पॉज़िटिविटी हैं, नेचर के साथ बढ़ती हैं, अपने दिन की शुरुआत करती हैं और लोगों की खुशी का ख़्याल रखती हैं, बच्चों की खुशी का ख़्याल रखती हैं और उन्हीं के लिए बेहतरीन रेसिपी लेकर आती हैं। कभी ऐसा हुआ मेघना जी, आपने आप वीडियो शूट कर रही हैं, आपने डिश बनाई, कोई गलती हो गई, पूरी डिश बिगड़ गई, हुआ कभी ऐसा? अरे खुशबू, ये मैंने तो एक्चुअली कितनी बार मेरे इंटरव्यू में बोला है कि ये कभी हो नहीं सकता है कि एक ही बार में आप एकदम परफेक्ट कुछ बना दो। मेरी जैसे पहले आई हैव स्पॉइल्ड माय 14 केक्स, मतलब केक, पहली केक जो 14 केक थी मेरी, वो ओवन ओह! में तो केक बैटर गया था, पर जब बाहर आया था तो वो केक के बदले कुकी बन गई थी। इनफैक्ट मेरे घर वालों ने, मैं जब रोती थी तो बोलते थे कि डोंट वरी, हम लोग हथौड़े से तोड़ के पानी में पिघला के बॉटल में भर के शरबत बना लेंगे, तू रो मत, ओह तू माय ट्राई करती गॉड! रहे। सो ओह! सो सीरियसली? वो बहुत सारे स्टेप। जी, मतलब सी व्हाट आई फील के डिश बिगड़ेगी या खराब बनेगी उसके चक्कर में आप ट्राई ही ना करो। उससे तो अच्छा है कि एक दो बार आपने डिश बिगाड़ दी, और हुँ, देन यू विल थिंक क्या चलो तीसरी बार अच्छी बनेगी। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। इनफैक्ट ट्राई तो करते ही रहना चाहिए। जहां आपने ट्राई ही करना बंद कर दिया, मतलब वहीं पे ही आप हार के बैठ गए हैं, तो फिर आपको पता ही नहीं है कि शायद जब आप जीतेंगे तो कैसा फील होगा। तो वो मत करिए। और मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है, समटाइम्स तो शूटिंग में भी होता है कि कहीं कुछ दिमाग में सोचा हुआ होता है कि ये डिश ऐसी बनेगी, पर जब बन के बाहर आती है तो ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, अभी क्या हो गया। पर देन वही है कि फिर से स्टार्ट करो, मूव फिर से ऑन स्टार्ट टाइम। करो। या हाँ। अच्छा, तो जिस किचन में आप शूट करती हैं, हम वीडियो में जो किचन अक्सर देखते हैं, वो आप ही की किचन है या कोई सेट पे? जी, जी। इनफैक्ट अभी आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि ये यस, यही यस। किचन है, जहाँ पे हुँ, मैं लॉकडाउन की वजह से ये मेरे घर का ही किचन है, तो मैं अभी हुँ, यहीं से ही शूट करती हूँ। और लॉकडाउन के पहले जो था वो मेरा स्टूडियो किचन था, तो जी। वहाँ पे अभी तक मैंने शूटिंग करना स्टार्ट नहीं किया है बिकॉज़ ऑफ द बट दिस व्हाट इज़ इज़ गोइंग आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी ऑन। किचन लगी। आपने आपने इस किचन में मोमोज़ बनाने की एक रेसिपी बताई थी और उसमें आपने कहा था, ओह माय गॉड! ये मोमोज़ बनाते-बनाते तो मैं बूढ़ी हो गई। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको लोगों के और दिल के करीब लेकर आती हैं, क्योंकि नॉर्मली जब लोग वीडियो बनाते हैं तो बहुत प्रोफेशनली अंदाज में बनाते हैं, बहुत सिंपल तरीके से वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमारी कोई बड़ी बहन कुकिंग कर रही है या हमारे घर का ही कोई व्यक्ति हमसे नॉर्मल जैसे हम लोग बात करते हैं। इट लुक्स वेरी गुड। एक्चुअली खुशबू क्या है ना कि आई प्रिफर के जो है वो दिखाओ, अदरवाइज तो वो हुँ, एंटरटेनमेंट के लिए वो 1 मिनट वाले या 2 मिनट वाले वीडियो तो है ही, वो आई प्लीजिंग वीडियो बोलते हैं यस। कि मतलब कि अभी ये लिया ये लिया ये लिया, एंड
जुप करके कुछ तो जादू हो गया एंड बन गया, फिर वो एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू। तो जब जैसे कि आपने बताया कि मोमोज बना रहे थे, तो हाँ वो टायरिंग ही है, प्रोसीजर जो है उसकी पूरी। जब तक 5 मोमोज एक डिश हम 6 मोमोज की खाते हैं तो हमें कभी रियलाइज नहीं होता है कि 6 मोमोज हमने फटाक से खा लिए, पर जब 6 मोमोज हम बनाते हैं तो कितनी मेहनत लगती है। तो जो है वो मैं सच बोल देती हूँ कि हाँ इट इज टायरिंग प्रोसीजर। नहीं, बहुत बट अच्छा। और मैं सच कह रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ तो मैं इसलिए मक्का लगा रही हूँ आपको, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं आपकी वीडियोस बहुत घर में ट्राई करती हूँ और सीरियसली जैसा आप बताती हैं, जैसा आप बनाती हैं, हाँ, बिल्कुल वैसा तो नहीं, क्योंकि आई थिंक प्रेजेंटेशन शायद हम लोग वैसे नहीं कर पाते हैं जैसे आप कर पाती हैं, लेकिन हाँ, वो वीडियो बहुत देखकर हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और हमारा फूड टेस्ट भी बहुत एनहांस हो जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू सो मच खुशबू फॉर ट्राइंग। इनफैक्ट यू नो मुझे ये बहुत हैप्पीनेस मिलती है जब कोई व्यूअर्स आके बोलते हैं कि हाँ हमने ट्राई किया वो, पर ऐसे आप जैसा नहीं बना, पर मुझे इसमें इतनी खुशी मिलती है कि एटलीस्ट ट्राई तो किया। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। नहीं, बिल्कुल। और मैं बस एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगी कि बीच में हमने देखा कि आपने ट्रोल्स को जादू की झप्पी दी हाँ उनको। तो कैसा हाँ। महसूस होता है जब लोग आपको ट्रोल भी करते हैं, क्योंकि पसंद तो बहुत लोग करते हैं, तो ऑब्वियसली व्हेन देयर इज़ नेगेटिविटीज़ और सम पॉजिटिविटी, तो एक एक सामंजस्य बिठाना बेहद ज़रूरी होता है। कैसे आप ये चीज़ें मैनेज कर पाती हैं? इनफैक्ट मुझे लगता है ना कि ये ट्रोल वर्ड ना ये बड़ा नेगेटिव वर्ड है, तो मैं ट्रोल हुँ, वर्ड थोड़ा यूज नहीं करती हूँ और मैं बिलीव नहीं करती हूँ उसमें। मुझे लगता हुँ, है कि देखिए एंड ऑफ द डे इट्स वन फैमिली। अगर मेरे व्यूअर्स नहीं है तो मेघनाज फूड मैजिक कुछ नहीं है। सो राइट। जो भी आज मेघना कहीं पे खड़ी है वो व्यूअर्स की वजह से ही खड़ी है। तो आई ऑलवेज टेक इट लाइक वेरी पॉजिटिवली, चाहे नेगेटिव कमेंट हो चाहे पॉजिटिव कमेंट हो। सो आई ऑलवेज फील के जैसे मेरी जैसे तीन तीन जन की ही फैमिली है। मेरा जैसे मेरा बच्चा, हस्बैंड और मैं ही हूँ। वो 3 जन में एक तो मैं ही हो गई, तो वो 2 को भी मैं हमेशा सेम टाइम पे खुश नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को कभी कुछ चाहिए होता है, हस्बैंड को कभी कुछ चाहिए होता है। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि जब लाखों की फैमिली बन जाती है तो हर किसी को भी मैं खुश कर पाऊँ, तो दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। और समटाइम्स यू नो आई जस्ट फील दैट कभी किसी की लाइफ की पर्सनल लाइफ में कुछ बहुत नेगेटिव चल रहा होता है, या तो फिर वो कहीं कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, तो समटाइम्स ना किसी की टाइम पे कहीं और वेंट आउट हो जाता है। तो जैसे कि जी, बच्चों के साथ हमारा एज ए मदर तो बहुत होता है कि चिड़ कहीं और की होती है और हमेशा बच्चे पे निकल जाती है। तो आई किस ऑलवेज टेक बात इट की लाइक बता दैट रहे वे हैं? कि शायद कोई बहुत नाराज होगा, पर हाँ वो बोलना बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक बेसिक रिस्पेक्ट के साथ आप अपना वेंट आउट करें तो वो ज्यादा बेहतर होता है, रादर देन कि आप वो रिस्पेक्ट वाली लाइन ही क्रॉस कर जाओ। देन मैं हमेशा फिर मैं जवाब देती हूँ कि ये मत करिए, एंड आई गेस एक हक सब ठीक कर ही देता है। तो वही मैंने बिल्कुल। किया था कि एक हक मेघना दे जी, दी थी। अब छोटे-छोटे से क्विक वाले सवाल, जिसको जी। खाना बनाना नहीं आता, वो आज सोशल मीडिया पर फूड ब्लॉगर है, छाई हुई है, अवार्ड्स ले चुकी है कितने सारे, कैसा महसूस होता है घर वालों को? घर वालों को आई थिंक घर वालों के लिए तो आई एम जस्ट द सेम। वही है कि रोज मेरी बेटी तो रोज बोलती है कि माँ आप रोज कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते रहते हो। तो फॉर माय घर वाले तो आई एम जस्ट द सेम, बट हाँ वो अंदर से बहुत अच्छा फील होता है व्हेन व्यूअर्स आउटसाइडर्स जो मुझे एक्चुअली पर्सनली नहीं जानते हैं वो मेरी रेसिपी के थ्रू मुझे जानने की कोशिश करते हैं। तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए, अब उन लेडीज़ के लिए बात करते हैं जो आपको देख रही हैं और हमारे शो के ज़रिए वो बेकरार बैठी हैं ये जानने के लिए, कुकिंग को आसान बनाने के लिए कौन से छोटे-छोटे टिप्स हो सकते हैं या क्या सावधानियाँ रखनी ज़रूरी है, जिससे बदलाव के साथ-साथ खुशियाँ भी किचन के रास्ते घर तक पहुँचे? वो मैंने आपको सबसे पहले मैंने वही बोला कि अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है वो देखना। हुँ,
ज़रूरी नहीं है कि फैंसी चीज़ें बनाने के लिए मतलब कोई अच्छी डिश बनाने के लिए बहुत सारी फैंसी चीज़ें आप लेके आए। इट्स जस्ट हुँ, दैट बेसिक इंग्रीडिएंट से आप प्यार से, मन से बनाते हैं तो अच्छा ही बनता है। और जस्ट कीप ऑन ट्राइंग। खराब हो जाए, जल जाए, उसकी वजह से आप डर के मत बैठिए। आज खराब बनी है, कल थोड़ी बेहतर बनेगी, फिर बेहतर बनेगी, तो बस ट्राई करना ना छोड़िए। तो जस्ट कीप ऑन ट्राइंग एंड ये फैंसी चीजों के चक्कर में मत पड़िए। जब व्हेन यू आर प्रो, जब ऐसा लगे कि हाँ मैं अभी ये बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, तो आप स्पेंड करिए, तो हस्बैंड भी खुश रहेंगे कि चलो अभी बहुत पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है और अच्छा खाना भी मिल रहा है। नहीं, नहीं, बहुत अच्छी बात है और मेघना जी वाक़ई आपसे बात करके बहुत खुशी भी हो रही है और इस बात का आश्चर्य भी है कि इंसान की ज़िंदगी में इतना पॉज़िटिव चेंज आता है, तो इंसान वाक़ई आगे की ओर बढ़ता है और आप उससे जीता-जागता उदाहरण हैं। इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई हम देना चाहते हैं और पर्सनली बधाई इसलिए भी क्योंकि आपके फूड चैनल के ज़रिए, आपके ज़रिए, आपकी बातों के ज़रिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाना बनाने का शौक है या नहीं भी है, वो मजबूर होकर आपके वीडियोज़ को देखकर खाना बनाना चाहते हैं और बनाते भी हैं। तो जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक आप यू। इसी तरह से हँसती रहें और सभी को मोटिवेट करती रहें, अच्छा-अच्छा खाना बनाती रहें और वन टाइम में आपकी वीडियो शूट हो जाए। थैंक यू सो मच मेघना थैंक जी यू हमारे सो साथ मच खुशबू। थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया और हमारे जो दर्शक हैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि आप भी सीखिए ज़िंदगी में, पैंडेमिक भले ही सब तरफ है, लेकिन मेघना जी इसका उदाहरण है। डिप्रेशन को हराकर, डिप्रेशन की जंग जीतकर आज यहाँ तक पहुँची है। आप भी सभी हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेघना जी एक बार फिर से बहुत-बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। थैंक यू।